हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल पीकेपी। डियर स्टूडेंट, इस क्लास में हम हिंदी की कार्यपत्रक 18 देखेंगे जो कि आपकी 16 अगस्त की है क्लास 9th स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, बट क्लास स्टार्ट करने से पहले प्यारे बच्चों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाया करे। सो स्टार्ट करते हैं क्लास को। प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में आपने कबीर रचित कुछ साखियाँ पढ़ी। आइए आज की वर्कशीट के माध्यम से कबीर की कुछ अन्य साखियों पर हम चर्चा करते हैं। ठीक है, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे झकमारी। पखा पखी के कार ने सब जग रहा भुलान, निष्पक होय के हरि भजे सोई संत सुजान। हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो दूह के निकट न जाई। तो सबसे पहले अब हम देखेंगे इसकी मतलब। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकंप दे छक मारी। कह रहा है इस साखी के माध्यम से कबीर कहना चाहते हैं कि व्यक्ति को ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करनी चाहिए। हस्ती चढ़िए ज्ञान को किसकी सवारी करनी चाहिए? ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करनी चाहिए, अर्थात ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। सहज दुलीचा डार, और कैसे होना चाहिए? सहज या सरल साधना रूपी गलीचा बिछाना चाहिए। स्वान रूप संसार है भूकंप दे झकमारी। संसार की तुलना स्वान अर्थात कुत्तों से की गई है जो आपके ऊपर भौंकते रहेंगे, जिसे अनदेखा कर चलते रहना चाहिए। एक दिन वे स्वयं ही झक मारकर अर्थात अपना समय बर्बाद करके चुप हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है पखा पखी के कार ने सब जग रहा भुलान, निरपक्ष होय के हरि भजें सोई संत सुजान। संत कबीर कहते हैं कि पक्ष विपक्ष अर्थात सही क्या है गलत क्या है। पखा पखी का मतलब सही क्या गलत क्या, यानी पक्ष विपक्ष क्या है कि असमंजस के कारण सारा संसार आपस में लड़ रहा है। सब जग रहा भुलाई, और भूले भुलैया में पढ़कर प्रभु को भूल गया है। निरपक होय के हरि भजें, जो व्यक्ति इन सब चीज़ों में पड़े बिना निष्पक्ष होकर प्रभु भजन में लगा है, सोई संत सुजान, वही सही अर्थों में क्या है? मनुष्य है। नेक्स्ट है हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो दोह के निकट न जाई। यानी कबीर ने कहा है कि हिंदू राम राम का भजन और मुसलमान खुदा खुदा कहते मर जाते हैं, उन्हें कुछ हासिल नहीं होता। असल में वह व्यक्ति जीवित के समान है जो इन दोनों ही बातों अर्थात आडंबरों से अपने आप को अलग रखता है। हस्ती का मतलब यहाँ पर क्या था? हाथी। स्वान का मतलब कुत्ता। दुलीचा का मतलब बैठने के लिए छोटा कपड़ा या कालीन हो गया। भूकन का मतलब भौंकना। झक मतलब मछली। पछा पच्छी का मतलब पक्ष विपक्ष। कारने का मतलब कारण। सुजान का मतलब होशियार या चतुर। अब इसके बेस पर आपको करने हैं स्टूडेंट, क्या करने हैं आपको? इनको आंसर्स करने हैं। आशा है आपने इन साखियों के भावार्थ को समझ लिया होगा। आइए इन्हीं साखियों पर आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर खोजते हैं और लिखते हैं। हस्ती चढ़िए ज्ञान को से क्या तात्पर्य है? हस्ती चढ़िए ज्ञान को से क्या तात्पर्य है? यानी कि ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। सहज दुलीचा किसका प्रतीक है? यह सरलता और सहजता का प्रतीक है। यहाँ झक मारना से क्या तात्पर्य है? तो क्या तात्पर्य है? समय बर्बाद करना। यहाँ पखा पखी से क्या अभिप्राय है? पखा पखी से अभिप्राय क्या है? पक्ष और विपक्ष। क्या अभिप्राय है? पक्ष और विपक्ष। ठीक है, आपका ये आंसर नंबर 4 हो जाता है। फिफ्थ है दूह के निकट न जाए से क्या आशय है? ठीक है, तो यहाँ पर देखो कहाँ लिखा हुआ है, दूह के निकट न जाए। तो आपको क्या लिखना है? जो इन दोनों बातों या अर्थात आडंबरों से अपने आप को अलग रखता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाता है? जो इन दोनों ही बातों या अर्थात आडंबरों से अपने आप को अलग रखता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर नंबर 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इन सभी के क्वेश्चन आंसर्स को देख लिया है। अब अभी आपसे कुछ गतिविधि बोला है, झक मारना का अर्थ बताते हुए अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। इसी प्रकार कोई 5 अन्य मुहावरों के अर्थ बताते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। तो झक मारना का अर्थ क्या होता है? देखो यहाँ पर क्या बोला गया था, झक मारी। ठीक है, झक मारना का मतलब होता है समय गंवाना। ठीक है, क्या होता है? समय गंवाना या समय बर्बाद करना। तो यहाँ पर लिख दो झक मारना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? तो अर्थ लिख लो समय बर्बाद करना। समय बर्बाद करना। ठीक है, वाक्य प्रयोग कर लो। वाक्य प्रयोग इसका हो जाएगा, रामू
यहाँ पर झक मत मारो, झक मत मारो, जाकर अपना काम करो, जाकर अपना काम करो। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका वाक्य प्रयोग। ठीक है, तो झक मारो का अर्थ क्या होता है, समय बर्बाद करना, और वाक्य प्रयोग रामू यहाँ पर झक मत मारो जाकर अपना काम करो, मतलब यहाँ समय बर्बाद मत करो, जाकर अपना काम करो, ये वाक्य प्रयोग हो गया। ठीक है, अब 5 और मुहावरे और उसके अर्थ और वाक्य प्रयोग देख लेते हैं। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं यहाँ पर 5 मुहावरे, उनके अर्थ और वाक्य प्रयोग। तो सबसे पहला मुहावरा है यहाँ पर अंगारे बरसना। अंगारे बरसना का मतलब क्या होता है, अत्यधिक गर्मी पड़ना। कहते हैं ना बहुत ही अंगार बरस रहा है, मीन्स बहुत ही गर्मी पड़ रही है, अत्यधिक गर्मी पड़ना। इसका आप वाक्य प्रयोग लिख सकते हैं, जून मास की दोपहरी में अंगारे बरसते प्रतीत होते हैं। नेक्स्ट है अंगारों पर पैर रखना, अर्थात कठिन कार्य करना। युद्ध के मैदान में हमारे सैनिकों ने अंगारों पर पैर रखकर विजय प्राप्त की। नेक्स्ट है अंगारे सिर पर धरना, यानी विपत्ति मोल लेना। सोच समझकर कार्य करना चाहिए, उससे झगड़ा लेकर व्यर्थ ही अंगारे सिर पर मत धरो। नेक्स्ट है आंख का तारा, यानी अत्यंत ही प्यारा होना। प्रत्येक सुपुत्र अपने माता पिता की आंखों का तारा होता है। नेक्स्ट है उल्टी गंगा बहाना, यानी परंपरा के विपरीत काम करना। सदैव उल्टी गंगा बहाकर समाज में वैचारिक क्रांति नहीं लाई जा सकती है। इसके साथ आप ये भी लिख सकते हैं, जैसे 9-2-11 होना, 9-2-11 होना। ठीक है, क्या होगा, भाग जाना। इसका अर्थ क्या होगा, भाग जाना। पुलिस के आते ही वाक्य प्रयोग लिख सकते हो, पुलिस के आते ही चोर 9-2-11 हो गए, 9-2-11 हो गए। ठीक है, आप इस तरीके से वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या देख लिया, टोटल 6 देख लिया। साथ ही आप और भी लिख सकते हैं, जैसे घी के दिए जलाना, घी के दिए जलाना। तो ये भी क्या है, आपका वाक्य प्रयोग है। तो कैसा, सॉरी ये मुहावरा है। तो यहाँ पर घी के दिए जलाना का मतलब क्या होता है, अत्यधिक प्रसन्न होना, अत्यधिक प्रसन्न होना। इसका अर्थ हो गया अत्यधिक प्रसन्न होना। ठीक है, क्या लिखोगे, राम के आने पर अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाए, घी के दिए जलाए। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो घी के दिए जलाना मतलब अत्यधिक प्रसन्न होना। राम के आने पर अयोध्यावासियों ने घी के दिए जलाए। ठीक है, इस तरीके से हमने बहुत सारे देख लिए मुहावरे और इसके अर्थ और वाक्य प्रयोग। आई होप आपको समझ आ गया है। कोई डाउट आता है कमेंट सेक्शन में मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। बट डियर स्टूडेंट, जितना हो सके लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।